हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू जीएस विस्तार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। फ्रेंड्स, आज हमारा जो मैथ्स की सीरीज में जो चैप्टर है उसका नाम है वर्ग तथा वर्गमूल की अवधारणा, यानी कि इंग्लिश में से बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो आज हम इसके बारे में यानी वर्ग तथा वर्गमूल की अवधारणा के विषय में पढ़ेंगे और पूरी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और उन क्वेश्चंस के बारे में भी पढ़ेंगे जो क्वेश्चंस पिछले वर्षों में डीएलएड 4th सेमेस्टर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर प्रेजेंट हुए हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यानी कि स्क्वायर के बारे में, यानी कि हम स्क्वायर के बारे में यानी कि वर्ग के बारे में हम बात करेंगे, जिसे हम हिंदी में वर्ग बोलते हैं और इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। तो हम आगे इसमें पहले हम स्क्वायर के बारे में अगर हम बात करें तो स्क्वायर क्या होता है पहले हम जान लेते हैं। किसी भी संख्या का उसी संख्या से, यानी कि किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर हमें उसका वर्ग मिलता है। ये क्या है, डेफिनेशन है यानी कि परिभाषा है। बोला गया है कि किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर हमें उसका वर्ग मिलता है। जैसे कि अगर हमारे पास 2 है और हम इसी संख्या को, ये क्या है, एक संख्या है, ठीक है, 2 क्या है, एक संख्या है, और हम क्या करें, इसी संख्या का यानी उसी संख्या से किसी संख्या का उसी सेम संख्या से गुणा करने पर हमें उसका वर्ग प्राप्त होता है। अगर हमने कोई संख्या 2 ले ली तो इसी 2 को क्या करें कि सेम नंबर से यानी 2 से ही क्या करें, गुणा करें, तो क्या होगा, 4 मिल जाएगा। यानी 2 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आंसर 4 आएगा। यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि इसको वर्ग बोलते हैं, ठीक है। स्क्वायर का मतलब यहाँ पे घात अगर लगी है 2 की घात, ठीक है, जो भी यहाँ पे पावर लगी है वो अगर 2 है तो हम इसी को क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। यानी कि ये जो संख्या है, ये जो बेस वैल्यू है, ये 2 बार क्या की गई है, गुणा की गई है। और इसमें परिभाषा भी हमें बताई गई है कि किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर हमें उसका वर्ग मिलता है, ठीक है। यानी कि अगर हमने 2 को 2 से गुणा किया तो वो क्या आ गया, 4 आ गया। इसी प्रकार से हम आगे संख्या देखते हैं। तो आगे संख्या को देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर हमने किसी संख्या को 5 ले लिया और हमने इसी संख्या से क्या किया, गुणा किया, तो आंसर आ गया 25। अगर हमने 6 लिया और 6 से ही गुणा कर दिया तो ये आंसर आ गया 36। यानी कि ये क्या है, 5 कितनी बार है, 2 बार लिखा है तो 5 की घात 2 लगा देंगे। यही क्या है, यही इसका वर्ग कहलाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 6 है और 6 कितनी बार, 1 और 2, यानी कि ये क्या हो गई, घात में चली गई। तो यानी कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो हमें आंसर मिलता है वो उसका क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। नेक्स्ट हम वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्गमूल की परिभाषा आप देख लीजिए। वर्गमूल देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, समझ लीजिएगा वर्गमूल क्या होता है। यानी कि हम इसको इंग्लिश में स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट बोलते हैं। इसकी परिभाषा है किसी संख्या का वर्गमूल वह पूर्णांक होता है, किसी संख्या का वर्गमूल वह पूर्णांक होता है जिसका उसी संख्या से गुणा करने पर उसी संख्या से गुणा करने पर हमें दी गई संख्या
प्राप्त हो। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल, यानी कि कोई संख्या है, जैसे हमने लिख दिया 25, ठीक है, 25, ध्यान दीजिएगा, अगर हमने लिख दिया 25 का वर्गमूल, वर्गमूल का देखिएगा इस टाइप से आपको एक निशान दिखेगा, करनी का निशान दिखेगा, ठीक है। अगर आपने मेरा वीडियो पिछला वाला नहीं देखा है तो करनी, घातांक, ये सब आप देख सकते हैं। इसका मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है तो आपको ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो ये यहाँ पे अगर हमें किसी भी संख्या का वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल का मतलब होता है यहाँ पे स्क्वायर रूट, ठीक है, अगर किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो वो वर्गमूल वह पूर्णांक होता है जिसका उसी संख्या से गुणा करने पर हमें दी गई संख्या प्राप्त हो। यानी कि अगर 25 है, ठीक है, 25 ऐसी कौन सी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर 25 मिला है। तो आप 25 को अगर ब्रेक करेंगे इस टाइप से, अगर आप क्या करेंगे कि 25 को अगर आप तोड़ेंगे तो देखेंगे कि अगर हमने 25 को क्या किया, 25 को किससे भाग देंगे, 5 से, तो 5 5 जा 25 आएगा। यहाँ पे हमने फिर से 5 से क्या किया, 5 बन जा 5 आया। तो इसको देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल गया, हमें पता चल गया कि 5 को ही हमने 5 से गुणा किया है, तभी हमें क्या मिला है, 25। यानी 25 का वर्गमूल अगर हमें निकालना होगा तो यानी 5 वो संख्या है जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर हमें 25 प्राप्त हुआ है। अगर कोई संख्या इस टाइप से लिखी है, यहाँ पे 36 लिखा है, यानी कि कौन सी वैल्यू है जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर हमें 36 मिला है। तो हमें पता है कि अगर हम 36 को ब्रेक करेंगे, 36 को ब्रेक करेंगे तो अगर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर ध्यान दीजिएगा 2 9 जा 18, और यहाँ पे क्या हुआ 3 3 जा 9, और यहाँ 3 1 जा 3, यानी कि इसके अंदर हम इसके गुणनखंड लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये पेयरिंग बन गई, ठीक है। जिसकी पेयरिंग बनेगी, यहाँ पे स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है, स्क्वायर रूट, यानी कि जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है वो नंबर 2 2 होने चाहिए, यानी कि यहाँ पे पेयरिंग होनी चाहिए। 2 जो है वो 2 बार लिखा है, 3 यहाँ पे 3 बार लिखा है। जो भी संख्या लिखी होगी वो क्या होगी, पेयरिंग में लिखी होगी। अगर पेयरिंग में है तो वो रूट से बाहर आ जाएगी, और इसका क्या होगा, पेयरिंग वाली केवल एक वैल्यू बाहर आएगी और इसकी पेयरिंग वाली केवल एक वैल्यू आएगी। और ये गुणनखंड विधि द्वारा हम इस प्रकार से वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है, वर्गमूल निकालते हैं। इस प्रकार से हम वर्गमूल को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, हमें आंसर पता चल जाता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था आपके पेपर में कि कुछ वर्ग निकालने थे, यानी कुछ संख्याएं थी, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए, जिसमें से पहली वाली संख्या थी 5 का स्क्वायर। अभी हमने बताया कि 5 का स्क्वायर का मतलब होता है ये जो घात होती है, यानी कि उतनी ही बार ये संख्या मल्टीप्लाई की गई है, यानी कि 5 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे क्या आएगा, 25 आएगा। इसी प्रकार से 7 की घात 2 थी, यानी कि 7 का स्क्वायर निकालना था। 7 का स्क्वायर का मतलब है 7 इंटू 7 यानी कि 49। इसी प्रकार से 8 का स्क्वायर निकालना था, तो क्या करेंगे 8 इंटू 8 यानी कि 8 8 जा 64। 12 का स्क्वायर निकालना था, और 12 का स्क्वायर का मतलब होता है 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 144। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं एग्जाम में, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या निकालेंगे, वर्ग ज्ञात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ भिन्न दी जाती हैं, कुछ भिन्न होती हैं, और क्या करना होता है, हमें उस भिन्न का हमें स्क्वायर निकालना है। तो जैसे कि कोई भिन्न दी हुई है 7, यानी परिमेय संख्या। कुछ परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या का मतलब है कोई नंबर P/Q की फॉर्म में लिखा हो, वे नंबर परिमेय संख्या, यानी कि ये क्या होते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं।
ठीक है। तो अगर हमें इसका स्क्वायर निकालना है, ध्यान दीजिएगा, तो क्या करेंगे, यानी कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर घात 2 लगी है, यानी ब्रैकेट के बाहर अगर घात 2 लगी है तो वो ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर की घात बन जाएगी। यानी कि ये क्या होगा, 7 की पावर 2 और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, इसको निकालेंगे, यानी 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। इस प्रकार से 7 7 जा 49 आ जाएगा और यहाँ 2 2 जा 4 आ जाएगा। यानी कि 7/2 का जो स्क्वायर निकलेगा वो क्या हो जाएगा, 49 डिवाइडेड बाय 4 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से कुछ अन्य संख्याएं हैं, जैसे कि 9/11, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि 9/11, 9 है डिवाइडेड बाय 11 का होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर निकालना है तो 9 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 11 की पावर 2। इसी प्रकार से 9 को 2 बार गुणा करेंगे और 11 को 2 बार गुणा करेंगे, तो 9 9 जा 81 और 11 11 जा, यानी कि 11 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 हमें आंसर मिल जाएगा। यानी 9/11 का जो स्क्वायर होगा वो 81/121 आएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, किसी वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, बोला गया है, क्वेश्चन है किसी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वर्ग की भुजा क्या होगी, वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए, भुजा ज्ञात कीजिए, वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। वर्ग क्या होता है, देखिए वर्ग अभी मैंने बताया कि वर्ग क्या होता है, ठीक है, और क्षेत्रफल से इसका क्या संबंध है। यानी कि अगर आपने देखा कोई भी कमरा है वो वर्गाकार आकार का है, अगर कोई कमरा है तो यानी कि अगर इसकी लंबाई, ये इस कमरे की लंबाई अगर 2 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई भी क्या होगी, 2 सेंटीमीटर होगी, यानी लंबाई और चौड़ाई, यानी ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, यानी इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई क्या होगी, बराबर होगी। वर्ग का मतलब होता है कि सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। अगर ये 1 सेंटीमीटर का है तो ये भी 1 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर का। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो लंबाई और चौड़ाई होगी दोनों की दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। और वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि होता है, ध्यान दीजिएगा, कि वर्ग का क्षेत्रफल, अगर हम मान लेते हैं कि कोई वर्ग है, ठीक है, वर्ग है, और वर्ग में जो हमने माना कि जो लंबाई है वो a सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई है यानी कि ब्रेथ, चौड़ाई जो है वो भी a सेंटीमीटर की है। ध्यान दीजिएगा, तो हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। यानी वर्ग का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमने माना है लंबाई a सेंटीमीटर और चौड़ाई को भी हमने a सेंटीमीटर माना है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई वर्ग दिया है इसलिए लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होंगी। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे क्या आ गया, 144 इज इक्वल टू a स्क्वायर आ गया, 144 इज इक्वल टू a स्क्वायर आ गया। यानी कि जब हम a स्क्वायर, यानी कि इसको यहाँ पे ये किसका स्क्वायर है, यानी कि अगर हम इसको लिखे 144 को ब्रेक करें तो यहाँ पे आ जाएगा, 144 को ब्रेक करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि 144, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। यानी इसको ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर। जब स्क्वायर क्या करेंगे, a की घात केवल a का मान निकालना होगा, तो ये जो स्क्वायर है ये दूसरी तरफ क्या होगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये जो a है यहाँ पे स्क्वायर लगा है, तो ये दूसरी तरफ, यानी कि सिर्फ a का मान निकालना है तो दूसरी तरफ ये क्या होगा, स्क्वायर रूट
निकालना होगा यहाँ पे, यानी ये 2। आप देखिए इसकी पेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, 3 के 2 पेयर है, 2 के 2 पेयर है, 2 के 2 पेयर है। हर पेयर से एक नंबर बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला चिन्ह कहीं पे भी लगा होगा तो इससे क्या होगा, जो भी पेयरिंग में होगा वो फ्री हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, आप शॉर्टकट में समझ लीजिए कि वो इस वाले रूट से बाहर आ जाएगा। यानी कि इस वाले 2 पेयर, जो इस 2 के 2 पेयर है उसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक 2 बाहर आ जाएगा, इस वाले से एक दूसरा 2 बाहर आ जाएगा, और इस वाले से क्या होगा, 3 बाहर आ जाएगा। तो 2 3 जा 6, 6 और 3 6 जा 18। ठीक है, 3 6 जा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। सॉरी, 2 2 जा 4, 4 3 जा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि जो भुजा आ गई, ए का मान क्या आ गया, ए का मान आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ए का मान 12 सेंटीमीटर। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको समझ में नहीं आया है। हम आपकी सारी समस्याओं को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है, जैसे कि हमें वर्गमूल निकालना होता है तो हम अभाज्य गुणनखंड मेथड का प्रयोग करते हैं। ये जो हमने निकालने का तरीका बताया है, ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने क्या किया है, वर्गमूल को प्राप्त किया है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ध्यान दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग किया है। यहाँ पे हम बोल दे रहे हैं कि अगर वर्गमूल हम निकाल रहे हैं और हमने बोल दिया कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड विधि द्वारा, तो अगर हमने 169 या 196 का, ध्यान दीजिएगा 196 का अगर हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। अगर हमें 196 का स्क्वायर रूट निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो हम इसको कैसे, मीन्स इसका किस प्रकार से हम निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 196 को हम ब्रेक करेंगे, यानी ये किससे डिवाइड हो जाएगा, हमें क्या करना है, प्राइम नंबर्स का प्रयोग करना है। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं। यानी कि ये या तो खुद से डिवाइड होंगे या तो ये 1 से डिवाइड होंगे। ठीक है, या तो ये खुद से डिवाइड होंगे या तो 1 से डिवाइड होंगे। तो इसी प्रकार से हम 2 से शुरू करेंगे। अगर ये यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है, ठीक है, यहाँ पे 6 लिखा है, ये इवन नंबर है, तो ये 2 से चला जाएगा। जैसे 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे इवन नंबर है, 2 से फिर चला जाएगा, तो 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18। अब ध्यान दीजिएगा, ये 2 से अब नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, सम संख्या नहीं है, यहाँ विषम संख्या आ गई। तो ध्यान दीजिएगा, 7 7 जा 49 होता है। अब ये 7 1 जा 7, यानी जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए तब तक आप इसको क्या करेंगे, ब्रेक करते जाएंगे, तोड़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या लिख दिया, इसको जब तोड़ के लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। ध्यान दीजिएगा, हमें पेयर ढूंढने हैं। जैसे 2 का पेयर मिल गया और 7 का पेयर मिल गया। जब इस वाले वर्ग रूट से, यानी कि वर्गमूल से हमें क्या करना है, बाहर निकालना है, तो इससे क्या होगा, पेयर वाले से एक नंबर बाहर आ जाएगा, इस पेयर वाले से दूसरा, यानी कि ये एक नंबर बाहर आ जाएगा। और ये क्या हो गया, 2 7 जा 14, यानी कि 196 किसका स्क्वायर, यानी 196 किसका स्क्वायर है, यानी 14 का स्क्वायर। अगर हम 14 का स्क्वायर करेंगे, 14 का स्क्वायर करके देख दीजिए, 14 को स्क्वायर करेंगे तो 196 ही हमें मिलेगा। यानी 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 8 5, 4 1 जा 4 और 1 1 जा 1, यानी 6 9 1, 196 प्राप्त होगा। ठीक है, हमें मूल तक पहुंचना है। किस वाले मूल का क्या मतलब होता है, यहाँ वर्गमूल लिखा हुआ है, यानी कि वो कौन सी, कहां से हम यहाँ पहुंचे हैं, यानी कि ये जड़ है और इसी जड़ से हम यहाँ पर पहुंचे हैं, वर्गमूल। ठीक है, ध्यान दीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम क्या करेंगे कि घन तथा घनमूल की अवधारणा के विषय में भी पढ़ लें
कि घन और घनमूल क्या होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। घन और घनमूल, घन यानी इंग्लिश में से हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। शायद आपने इसका नाम सुना होगा, पहले पढ़ा भी होगा, क्यूब। ठीक है, क्यूब या घन बोलते हैं। क्या होता है, किसी संख्या का घन करने पर हमें उस संख्या को क्रमशः 3 बार गुणा करना पड़ता है। यानी कि किसी भी संख्या का, किसी संख्या का घन करने के लिए हमें उस संख्या को क्रमशः 3 बार गुणा करना पड़ता है। यानी कि क्या करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे और उसके बाद में जो भी मान प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, उस संख्या का घन कहलाएगा, यानी क्यूब कहलाएगा। हमने मान लिया कि कोई संख्या, यानी कोई भी संख्या हमने मान ली कि 2 है। अब हमें इसका घन निकालना है। घन का मतलब होता है किसी की कोई भी संख्या है, अगर उसकी पावर 3 लगी हुई है तो वो क्या हो जाएगा, उसका घन बन जाएगा। यानी कि अगर 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3, यहाँ जितनी भी पावर लिखी रहती है उतनी ही बार वो संख्या यानी कि गुणा होगी। तो यहाँ पे अगर 2 का घन निकालना है, ये क्या है, घन है, तो 2 का घन निकालना है तो 2 को क्या करेंगे, क्रमशः 3 बार गुणा करेंगे। क्रमशः का मतलब है क्रम से हम क्या करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे। तो यहाँ पे क्या गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 2 का घन जो होता है वो 8 होगा। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं कि कोई संख्या है और वहां पे क्या लिखा है, वहां पे लिखा है 3 की पावर 3, यानी 3 का अगर घन निकालना है तो हम क्या करेंगे, 3 को 3 बार गुणा करेंगे। और ये क्या हो गया, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इसी प्रकार से अगर हम 4 का घन निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम 4 का घन निकालते हैं तो क्या होगा, 4 को हम 3 बार गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, यानी कि हमें 64 मिल जाएगा। समझ में शायद आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, घनमूल। घन निकालिए आप, घनमूल यानी जैसे हमने स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा था कि यानी कि जो भी नंबर है वो कहां से आया है, यानी कि किस संख्या को 2 बार, जैसे हमने स्क्वायर रूट में देखा कि जो भी संख्या है वो किस संख्या को 2 बार गुणा करने पर मिली है, उसी प्रकार से हम घनमूल पे पहुंचेंगे। यानी कि 64 है, 64 यानी कि कैसे, किस संख्या को 3 बार गुणा करने पर हमें 64 मिला है। यानी कि 4 को हमने 3 बार गुणा किया तो हमें 64 मिला है। अगर हमें 64 से 4 पे पहुंचना है तो ये क्या हो जाएगा, इसका घनमूल बन जाएगा। ठीक है, 64 से अगर हमें 4 पे पहुंचना है तो ये इसका घनमूल बन जाएगा, और हमें 4 की घात 3 निकालनी है तो वो इसका क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। तो आगे हम पढ़ते हैं इसको डिटेल में, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या होता है घनमूल, ध्यान दीजिएगा, घनमूल यानी कि जिसे बोलते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होता है, घन संख्या की वह मूल संख्या है, घन संख्या की वह मूल संख्या है जिससे वह घन क्या है, बना है, वो उसका क्या कहलाता है, घनमूल। यानी घन संख्या की वह मूल संख्या है जिससे वह घन बना है। यानी कि अगर कहने का मतलब है कि 8 का हमें घनमूल निकालना है, घनमूल का मतलब जैसे वहां पे स्क्वायर रूट में यहाँ 2 लिखा होता था, इसी प्रकार से यहाँ पे 3 लिखा होगा, सेम वही चीज होगी, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होगा, यहाँ पे 3 लगा होगा। यानी कि जो पेयरिंग हम वहां पे 2 की कर रहे थे, अब हम यहाँ पे कितने की पेयरिंग करेंगे, 3 की पेयरिंग करेंगे। यानी कि 8 को हमें
ब्रेक करना पड़ेगा, और हमने अभी बताया कि ब्रेक करने का तरीका क्या होता है। इस टाइप से लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, ये 8 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 4 जा 8, फिर ये 2 से जाएगा तो 2 2 जा 4, और फिर ये 2 से जाएगा तो 2 1 जा 2, यानी 1 जब तक नहीं मिल जाएगा तब तक हमें इस संख्या को 8 को ब्रेक करना है। यहाँ पे हमने लिख दिया, यानी इसका ब्रेक करके क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2। हमें पेयरिंग में 3, यहाँ पे जितना होता है उतनी ही पेयरिंग बनानी होती है, तो हमने देखा कि 2 जो है वो 3 बार लिखा है, यानी इस रूट से अब ये फ्री हो सकता है। और जब बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2, यानी कि 2 की घन 3 कर दें, 2 का घन 3 कर दे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ पे। यानी कि जो 8 है वो कौन सी मूल संख्या से से बना है, किस संख्या से निकल के आया है, यानी कि ये 2 से 8 पे पहुंचे, यानी ये क्या हो जाएगा, यानी कि घन मूल हो जाएगा। ये संख्या क्या कहलाएगी, घन मूल कहलाएगी। इसी प्रकार से हम देखेंगे आगे, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे कि 27, जैसे कि 27 लिखा हुआ है, ठीक है, 27 लिखा है और हमको इसका घनमूल प्राप्त करना है। इसको हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे और हम यहाँ पे 27 को ब्रेक करेंगे। 27 को यानी 3 से गया, 3 9 जा क्या होता है 27 होता है, फिर 3 से गया 3 3 जा 9 होता है, फिर 3 से गया 3 1 जा 3 हो गया। हमने लिख दिया 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 की पेयरिंग बन गई और क्या हो गया, 3 फ्री हो गया, यानी 3 ही वो संख्या है, मूल संख्या है जिससे 27 बना है। यानी कि 3 ही वो संख्या है जिसको क्रम से हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया और हम कहाँ पहुंचे, 27 पे पहुंचे, इसलिए जो घन मूल है वो 3 होगा। ठीक है, शायद आपको समझ में आ गया होगा, अगर ना समझ में आए तो भी आप हमसे बता सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है, देख लेते हैं। और भी क्वेश्चंस हैं, पहले देख लेते हैं और उनको सॉल्व कराएंगे। क्या क्वेश्चन बोलता है, क्या 216 एक पूर्ण घन है, घन है। आपको ये चेक करना पड़ेगा, क्या 216 एक पूर्ण घन है, यानी कि अगर 3 3 की पेयरिंग बन जाए और वो क्या हो, फ्री हो जाए, तो यानी कि क्या होगा, 216 एक घन होगा। ठीक है, पूर्ण घन होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये 216 है, इसको हम ब्रेक करेंगे 216 को, तो 2 1 जा 2, दो संख्याएं एक साथ लेंगे तो 0 लगाएंगे और 2 8 जा 16 हो गया। अभी भी 2 से जाएगा तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। ठीक है, और अगर 3 से नहीं पता है तो आप इन दोनों संख्याओं को ऐड कर लीजिए, 7 8 9। ठीक है, ये दोनों ऐड करके देखिए, अगर वो 3 के पहाड़े में आ रही हैं तो आप समझ जाइएगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और यहाँ पे आ गया 3 1 जा 3। ध्यान दीजिएगा, अब हमने इसको ब्रेक करके क्या लिखा, 2 कितनी बार है, 3 बार है, 2 3 कितनी बार है, 3 बार है, 3। अब देखिए इसकी पेयरिंग बन गई, 3 की पेयरिंग बनानी है, इससे 2 फ्री हो गया। यहाँ पे 3 की पेयरिंग बनानी है, इससे 3 फ्री हो गया। तो ये क्या हो गया, 2 3 जा 6, यानी कि 6, यहाँ पे 6, यानी सबके पेयर तो बन गए 3 3 के, यानी कि इसी से पता चल गया कि 216 एक पूर्ण घन होगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को देखना है और समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन था, क्या 256 एक पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। आपको 256 को पूर्ण घन होगा या नहीं होगा ये बताना है। ये क्वेश्चन के तौर पे मैं दे रही हूं आपको, और आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या यह एक पूर्ण घन है या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो आप हमें बताइएगा, हम इसका सॉल्यूशन दे देंगे आपको और बता देंगे कि क्या ये पूर्ण घन है या नहीं है। अब हम
क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। 11664 का वर्गमूल ज्ञात करना है। यहाँ पे हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो हमें इसका गुणनखंड विधि द्वारा हम इसको निकालेंगे। 11664, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे 4 है इसलिए 2 से चला जाएगा, तो 2 5 जा 10 हो गया, यहाँ से एक कैरी, तो 2 8 जा 16 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। इसी प्रकार से 2 2 जा 4 हो गया, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहाँ पे 1 यानी 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, फिर से 2 से गया तो क्या होगा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। ध्यान दीजिएगा, ये किससे जाएगा 3 से चला जाएगा, तो 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। ध्यान दीजिएगा, ये फिर से 3 से जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से जाएगा 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 से जाएगा 3 9 जा 27, फिर 3 से जाएगा 3 3 जा 9 और फिर से 3 से जाएगा 3 1 जा 3। यानी कि इसको अगर हम क्या करेंगे, इस अंडर रूट के अंदर कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4, 2 आया 1 2 3 4, 3 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6। ध्यान दीजिएगा ये अंडर रूट के अंदर है, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। 6 बार आया था तो इसी को आगे लिख देते हैं 1 2 3, इसको यहां से हटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि यहाँ पे जो भी लिखा रहता है उतनी ही हम पेयरिंग बनाते हैं, तो हमने 2 2 के पेयर बना लिए, 2 2 के पेयर बना लिए। इस वाले 2 से एक 2 बाहर आ गया, इस 2 से एक 2 बाहर आ गया, इससे 3 बाहर आ गया, इससे क्या हुआ 3 बाहर आया, इससे भी 3 बाहर आया। हमने सबको क्या किया मल्टीप्लाई कर लिया, और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और 36 3 जा 3 6 जा क्या होगा 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और एक 10, यानी कि आंसर जो आएगा वो 108 मिलेगा। यानी कि जब आप आंसर लिखेंगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लिखेंगे, तो आंसर में आप हमेशा प्लस और माइनस दोनों, यानी 108 प्लस भी हो सकता है, 108 माइनस भी हो सकता है। क्यों, देखिए हो सकता है कि प्लस 108 का स्क्वायर निकाला गया हो तब वो संख्या 11664 आई हो सकता है माइनस 108 का स्क्वायर निकाला गया हो तब भी वो 11664 ही आएगी। क्यों, क्योंकि जब हम माइनस चिन्ह को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। प्लस माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा माइनस में कन्वर्ट होती है। यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है तो ये माइनस का भी हो सकता है और ये किसका हो सकता है प्लस का भी हो सकता है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम देखते हैं एक आगे क्वेश्चन को पहले कराने से पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन है कि 8000 का घन मूल ज्ञात कीजिए, घन मूल ज्ञात कीजिए। 8000 का घन मूल ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका क्यूब रूट हमें निकालना है। फिर से वही मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8000 को ब्रेक करेंगे तो 2 4 जा 8 0 0 0, फिर से देखिएगा 2 2 जा 4 0 0 0 आ गया, फिर 2 1 जा 2 0 0 0 आ गया, 2 5 जा 10 0 0 आ गया, फिर 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 और यहाँ पे 0 आ गया, फिर 2 से गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर ये 5 से जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर ये 5 से जाएगा 5 5 जा 25 और यहाँ पे फिर ये 5 से जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो क्यूब रूट के अंदर आ गई संख्या है वो कितनी बार 1 2 3 4 5 6, यानी 2 आया 6 बार,
1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 5 कितनी बार आया है? 3 बार आया है, 1 2 और 3। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इसको। तो इसी को अगर हम लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 और 3 बार 5 आया है। तो हमें यहाँ पे जो भी लिखा होता है उसी से हमें पेयरिंग बनानी होती है। यानी कि यहाँ 3 लिखा है, क्यूब रूट निकालना है, तो हमें 3 की पेयरिंग बनानी होगी। 1 3 की पेयरिंग यहाँ पे हमने बना दी, 2 की और 5 की। यहाँ से हमने क्या किया? 2 को बाहर लिखा, यहाँ से हमने 2 को बाहर लिखा, यहाँ से हमने 5 को बाहर लिखा और तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। यानी कि ये 20 का जब हम घन करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 8000 मिल जाएगा। यानी 20 जो होगा वो 8000 का घन मूल होगा। समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं भाग विधि द्वारा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको समझना भी बहुत जरूरी है। भाग विधि द्वारा किस प्रकार से हम क्या करेंगे कि वर्गमूल निकालेंगे? भाग विधि द्वारा, ठीक है। भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं इसको करके, भाग विधि द्वारा वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन ये है कि 289 लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे, इसको हमें भाग विधि द्वारा, ठीक है, दिया हुआ है भाग विधि द्वारा हमें इसका वर्गमूल निकालना है। ये वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल का मतलब होता है ये, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, हम इसे भाग विधि द्वारा निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से भाग देंगे, यानी कि 289 है, 289 है, इसको क्या करेंगे, ठीक है, इस टाइप से लिखेंगे और 289 है। लास्ट से हम इसकी पेयरिंग करेंगे, ठीक है, लास्ट से पेयरिंग करेंगे, 2 की पेयरिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 8 और 9 एक साथ पेयर में आ गया, यहाँ 2 अकेला बच गया। जब 2 अकेला बचा तो इसको अकेला छोड़ देंगे, बाकी हम लास्ट से पेयरिंग करते हुए डिवाइड कर देंगे, मीन्स उनको बांट देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी संख्या लिखी हुई है उसको हम क्या करेंगे, जैसे 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 है, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 है, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 है, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 है, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 है और 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 है। इस टाइप से हम चेक करेंगे, इसके बराबर या इससे कम संख्या होनी चाहिए, ऐसी संख्या से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। यानी कि ये क्या है, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 है और 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 है। तो ये संख्या तो ज्यादा बड़ी आ गई, यानी ये वाली इसको देखेंगे तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ध्यान दीजिएगा, आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, 1 बचा। और जिस संख्या से हमने इसको डिवाइड किया है उसी संख्या को हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। यानी ये कितना मिल गया, इसको ऐड किया तो ये 2 मिल गया। ध्यान दीजिएगा, अब हम इसकी पेयर को पूरा इसके साथ में नीचे लिख देंगे। इसको हम पेयर में क्या करेंगे, पेयर में पूरा उतार लेंगे, नीचे लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये सिंगल नहीं आएगा। भाग में आप सिंगल वैल्यू को लिखते हैं, जब वो डिवाइड नहीं हो रही होती तब आप डबल वैल्यू को लिखते हैं और 0 चढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं है इसमें आपको डबल वैल्यू को ही नीचे लेके आना है। फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक कोई ना कोई डिजिट फिल होगी, एक कोई ना कोई डिजिट फिल होगी, उसी डिजिट वाले नंबर से, जो डिजिट फिल होगी उसी डिजिट वाले नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि 189 या इससे कम वैल्यू आए। तो हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 18 है, तो आपको पता है कि 2 को किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे 18 आ जाए। तो आपको पता है
कि अगर हम यहाँ पे हम क्या करें, 9 अगर रख के देखते हैं एक बार 9 से, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 9 को रख के देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 9 देखिए क्या हो जाएगा, 9 9 जा 81 और यहाँ पे 9 9 2 जा 18, 26 आ जाएगा, 261। अब देखिए यहाँ पे अगर आपने 9 रखा तो ये 261 आ जाएगा, जो कि ज्यादा है। अब आपको चेक करके देखना है कि यहाँ पे हम क्या रखें। यहाँ पे अगर हम 7 को रखते हैं इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे अगर हम 7 को रखते हैं और उसी संख्या से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 7 जा क्या हो गया, 14 हो गया, सॉरी 7 7 जा क्या हो गया, 49 हो गया, ठीक है, 7 7 जा 49, 2 7 जा 14, 14 और 4 कितना हो गया, 18 हो गया। देखिए यानी कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, 7 आएगी। जो वैल्यू आएगी यहाँ पे उसी वैल्यू से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे, यानी कि ये कितनी बार में जाएगा, ये 7 बार में जाएगा, ठीक है, ये 7 बार में जाएगा और 189 मिल जाएगा और हमें रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना मिल गया, 0। और जो जिस संख्या से पूरी तरह से ये भाग चला गया वही इसका क्या कहलाएगा, इसका स्क्वायर रूट, यानी 289 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 17 होगा, यही आंसर हो जाएगा। भाग विधि द्वारा किस प्रकार से हम क्या करते हैं, वर्गमूल ज्ञात करते हैं, वो मेथड है ये, ठीक है। फिर से देख लीजिए, जो भी नंबर होता है उसकी हम लास्ट से पेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है, पेयरिंग कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे इस साइड में लास्ट में चाहे 1 नंबर बचे चाहे 2 नंबर बचे, मीन 2 की पेयरिंग होगी तब तो ठीक है, नहीं हुई तो लास्ट में 1 नंबर बच रहा है तो हम अकेला उसको छोड़ देंगे। फिर हम इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। इसलिए 1 1 जा 1 आया तो यहाँ पे हमने क्या किया, इससे छोटी वैल्यू या इसके बराबर की वैल्यू आनी चाहिए। हमने देखा 1 1 जा 1 होता है, हमने इसको क्या किया, डिवाइड किया और यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे 2 में से 1 माइनस किया, 1 आ गया और पेयर को ही एक साथ यहाँ पे लिख लेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो भी वैल्यू हमने डिवाइड, जिस वैल्यू से हमने इसको डिवाइड किया उसी वैल्यू को हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है, उसी वैल्यू को जोड़ देंगे और हमें मिल गया 1 और 1 2। अब यहाँ पे इसके बगल में एक सीट खाली है, यहाँ पे फिल करेंगे, कोई ना कोई डिजिट आएगी, जो भी डिजिट हम रखेंगे उस वाली डिजिट से हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। जो भी डिजिट हमने रखी उस डिजिट से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। एक बार 6 भी रख के देख लीजिए, 6 रखे तो इसी नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया तो 6 6 जा 36 आ गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 13 14 15, 156। ये इससे छोटा है, काफी छोटा है, तो हम एक बार 7 को भी रख के चेक कर लें। तो जब हमने 7 को रख के चेक किया और हमने क्या किया, 7 को रख के चेक किया तो 189 एग्जैक्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, यानी कि 7 से ही हम इसको डिवाइड कर देंगे और रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो हम फिर से बताने के लिए तैयार हैं। तो ये लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूंगी कि जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं 2018 में, 19 में या इससे पहले जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वे सारे क्वेश्चंस करा दूंगी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। इस वजह से आप नेक्स्ट लेक्चर में हमारे साथ बने रहिएगा। और जितना भी मैथ्स का सिलेबस है डीएलएड 4 सेमेस्टर का, ये जो है सिलेबस वो किसका है, डीएलएड 4 सेमेस्टर का है, डीएलएड, ठीक है, डीएलएड जो है वो फोर्थ सेमेस्टर का है। ध्यान दीजिएगा, मैथ्स में अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको वर्ग तथा वर्गमूल की अवधारणा, ठीक है। जो डेसिमल वाले नंबर होंगे उनका किस प्रकार से, ठीक है, डेसिमल नंबर का किस प्रकार से क्या निकालते हैं, वर्गमूल ज्ञात करते हैं भाग विधि द्वारा, ठीक है, भाग विधि द्वारा, ये हम समझाएंगे आपको। और उसके बाद में हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर के बारे में पढ़ाएंगे। बहुत सारे बच्चों को प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आती है, लेकिन हम आपको सिंपल से सिंपल तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको प्रोबेबिलिटी समझने में, बहुत ही अच्छा लगेगा। और हम इस प्रकार से सारी सीरीज लेके आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल में बने रहिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी मेरे आगे आने वाले वीडियोस होंगे वो आपको टाइम पे मिल जाएं।
और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक यू।